Okay students, so in this question I am going to explain you question number 6 and this is deleted, so that's I am not going to explain you question number 8 and question number 9, 3 questions. Okay, look here how question number 6 is f of x equals to f एक सेट है x comma x square plus 1 upon x square belongs to R. You have to find determine the range of this function. इस फंक्शन की हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है. अगले क्वेश्चन में f ऐसे डिफाइंड है, f का रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और f ऑफ x ऐसे डिफाइंड है x प्लस वी, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. और तीसरे क्वेश्चन में r ऐसे डिफाइंड का रिलेशन है ए बी, जहाँ a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है ना, a क्या है बी स्क्वायर के बराबर है. तो हमें बताना है कि ये इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, चलिए हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ये देखिए आप, ये देखिए लिखा है एफ एक्स कॉमा दिस, माने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस. ये एक्स है ये वाई है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है. तो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे फॉर्म में लिखा. अब हमें फाइंड करना होता है रेंज. तो रेंज के लिए हमने क्या बताया, हम इसको मान लेते हैं बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब ऐसा कुछ करना कि एक तरफ x आ जाए पूरा y में बन जाए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बाई प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लिया, तो बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाई इस तरफ माइनस बाई, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, सो बाई माइनस 1, अब माइनस बाई, ये बाई माइनस 1 यहाँ लाए, तो बाई माइनस 1 का लिख दिया 1 माइनस बाई, तो एक माइनस साइन आया, माइनस साइन कैंसिल, बचा बाई अपॉन बाई माइनस 1. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई अपॉन बाई माइनस 1, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर बाई अपॉन बाई माइनस 1. अब ये हिस्सा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर है, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और साथ ही साथ 1 माइनस बाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपॉन में लिखा है. अच्छा, 1 माइनस बाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 मीन्स बाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, बाई 1 के बराबर नहीं होगा, एक चीज़. और यहाँ से ये 0 से बड़ा हो, इसके लिए दो चीज़ें हैं. ठीक, कि बाई भी 0 से बड़ा हो और 1 माइनस बाई 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना. ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों कैसे हों, पॉजिटिव हों. तो बाई इज ग्रेटर, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, देन ओनली फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव. सो बाई इज ग्रेटर देन 0 and 1 minus y is greater than 0. So y is greater than 0 and 1 minus y is greater than 0 means by 1 is greater than y, यानी y is less than 1. तो y 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, 1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, मतलब 1. तो फाइनली हमारा y हो गया 0 से बड़ा, मतलब ओपन इंटरवल, y खुद 0 नहीं हो सकता, और 1 से छोटा 1 के बराबर नहीं, तो यहाँ भी ओपन इंटरवल. तो y बिलोंग्स टू 0 to 1 या 0 लेस देन y लेस देन 1. तो y के लिए कंडीशन आ गई, व्हाट इज y मीन्स f ऑफ x, दैट इज रेंज. सो दिस विल बी द रेंज. इसको वीडियो को पॉज करके आप बार बार सुने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझाएंगे तो इसी में फिर से डबल टाइम लग जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए, हियर एनी फंक्शन f ऑफ x इज गिवन इन दिस रोस्टर फॉर्म 1 1 2 2 0, और फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस, f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b. अच्छा, तो 1 1 मतलब f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, 2 3 मीन्स f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, ये मतलब हुआ. अब हमने देखा 1 1 बिलोंग्स टू f मीन्स f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. f ऑफ 1 मतलब x में यहाँ 1 की x की जगह 1 रखना, मतलब a इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1. ये है ना, आप से हम यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो हम इसे एफ ऑफ 1 निकालें तो क्या रखेंगे 1 a इंटू 1 प्लस बी. 2 निकालना तो यहाँ 2 रख देंगे, ऐसे ही करेंगे ना. चलो, तो यहाँ रख दिया हमने 1, तो आ गया हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 1. 2 3 बिलोंग्स टू f, मतलब f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3. जब x की वैल्यू 2 है तो f ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, मतलब हम यहाँ 2 रख देंगे, 2 इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 3. एक रिलेशन ये मिल गया.
दोनों रिलेशन को हमने सॉल्व किया, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट किया, b कैंसिल, माइनस a इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू 2 एंड जब a की वैल्यू 2 हम यहाँ रख देंगे तो 2 ट्रांसफर के यहाँ आएगा, b इक्वल्स टू -1. So in this way question number 8 is over. Now come to the question number 9. a equals to b square, a equals to b square ऐसा फंक्शन डिफाइन है और a और b क्या दोनों नेचुरल नंबर है. a इक्वल्स टू b स्क्वायर दोनों नेचुरल नंबर है. अब मैं डैश करना है कि a बिलोंग्स टू r, क्या कोई नंबर खुद के स्क्वायर के बराबर होता है? आप कहेंगे यस, नेचुरल नंबर में ऐसा नंबर है 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, होता है, यानी कि a को b के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी ये यहाँ का नंबर इसके स्क्वायर के बराबर हो. लेकिन ऐसा हमें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, यानी सारे नेचुरल नंबर के लिए ऐसा सही है क्या? कि हम आप देखते हैं 4 2 बिलोंग्स टू r because 4 is 2 square, because 4 equals to 2 square, 4 2 के स्क्वायर के बराबर है तो 4 2 बिलोंग्स टू r है कि नहीं. लेकिन is 4 4 बिलोंग्स टू r, 2 is not equals to 2 square, 4 is not equals to 4 square. This implies 2 2 does not belongs to r, 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. कहीं एक जगह भी फेल हो गया तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. सो दैट्स वाई आंसर इज नो. आपको लिखना है इसका एक एग्जाम्पल, 2 बिलोंग्स टू n बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, सो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. जरूर नहीं कि 2 ले लें, आप यहाँ कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 5 ले लो, 5 बिलोंग्स टू n, 5 एक नेचुरल नंबर है बट 5 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, दैट्स वाई 5 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. Hence, this statement is false. Second statement they are giving, if AB belongs to R, then BA belongs to R. यदि AB R में है तो BA भी R में. मैंने थोड़ा यहाँ उल्टा लिख दिया इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि फिर से लिख देता हूँ. हम इसका आंसर लिखेंगे नो. वाई? बिकॉज 9 equals to 3 square. This implies 9 3 belongs to R. ये A हो गया, ये B हो गया. But 3 is not equals to 9 square. This implies 3 9 does not belongs to R. 9 3 R में है because 9 3 के स्क्वायर के बराबर है. इसका मतलब 3 9 भी R में होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि 3 9 के स्क्वायर के बराबर नहीं है. यानी A भी R में है तो A भी R में होगा, उसका उल्टा भी R में होगा, ऐसा सही नहीं है. ठीक. थर्ड, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इट मीन्स AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R. क्या ये बात सही है? इसके लिए भी हम लिखेंगे नो. हम लिखेंगे बिकॉज नाउ 81 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज 81 कॉमा 9 बिलोंग्स टू आर. ठीक है. नाउ 9 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 9 3 belongs to R. 81 9 का स्क्वायर, सो 81 9 R में, 9 3 का स्क्वायर, सो 9 3 R में. बट 81 is not equals to 3 square. This implies 81 comma 3 does not belongs to R. So what we conclude कि 81 9 और ये है A है B belongs to R एंड 9 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है बी ए सी है आर, बट ए सी मतलब 81 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. हैंस इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स.
एक कोई सा भी एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। 16 4 आर में है, 4 2 आर में है, तो 16 2 आर में नहीं है। 16 4 का स्क्वायर है तो 16 4 आर में होगा, 4 2 का स्क्वायर तो 4 2 आर में होगा, पर 16 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 2, सो 16 2 नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। So in this way rest of the question you attempt, otherwise in tomorrow video I will explain some more question and solve some question from R.D. Sharma and other books and send your doubts. Okay, thank you very much.